हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल करियर पॉइंट एजुकेशन में। आज हम बात करेंगे लाइनक्स कमांड्स की। इसके पहले हमारे लेक्चर आ चुके हैं लाइनक्स के बारे में। उसमें हमने लाइनक्स होता क्या है, उसके फंक्शंस के बारे में बताया है। साथ ही साथ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का ये क्लास लिया था, जिसे बताया कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते क्या है, उससे लाइसेंसेस के बारे में बात किया था। ठीक, तो आज हम बात करेंगे केवल लाइनक्स कमांड्स की। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बताइए लाइनक्स होता क्या है। तो लाइनक्स क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है? मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। मल्टी यूजर मतलब कि कुल मिला के है कि हम बोल सकते हैं कि सर्वर साइड में जो भी हम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं वो कौन सा सॉफ्टवेयर होता है, वो लाइनक्स सॉफ्टवेयर होता है। क्यों? क्योंकि मल्टी यूजर होता है। एक ही टाइम पर कई सारे यूजर लॉग इन हो सकते हैं हमारे सिस्टम के साथ में, यानी कि ये हमारा सिस्टम एक साथ कई सारे यूजर्स को रिक्वेस्ट को फुलफिल कर सकता है। साथ ही साथ ये कैसे सॉफ्टवेयर होता है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं। ओपन सोर्स मतलब कि ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि विद सोर्स कोड अवेलेबल होते हैं। उसमें हम क्या कुछ मॉडिफिकेशन करके अपने अकॉर्डिंग उसमें चेंजेस करके हम नया सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकते हैं। क्लियर है? उसको जो सॉफ्टवेयर होते हैं फिर उसको क्या करते हैं, जैसे कि हम डेवलप किए उसके बाद में उसको भी हमको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है लोगों में, मतलब जैसा भी हमने डेवलप किया उसके आगे उसको हम बढ़ाएंगे तो क्या कहते हैं वो डिस्ट्रोज कराते हैं। ये चीज़ हमने वहाँ पे बताई हुई है अपने लेक्चर में, आप लोग उसको देखिएगा। आई बटन में उसका लिंक भी दे रखेंगे। चलिए देखते हैं आगे कि अब हमको टर्मिनल को ओपन करना है। तो टर्मिनल को ओपन, लाइनक्स टर्मिनल को ओपन करने के लिए हमको क्या कंट्रोल अल्ट प्लस टी बटन को प्रेस करना होगा। क्या कॉम्बिनेशन यूज करना होगा? कंट्रोल अल्ट टी। क्वेश्चन बनता है परीक्षा में कि लाइनक्स टर्मिनल को ओपन करने के लिए किस कीवर्ड का हम यूज करेंगे। तो कंट्रोल अल्ट प्लस टी, कंट्रोल अल्ट प्लस टी कॉम्बिनेशन का यूज करेंगे, या फिर हम क्या GUI के थ्रू भी अपनी एप्लीकेशन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, टर्मिनल ऑप्शन के थ्रू उसको ओपन कर सकते हैं। क्लियर? अब हम कौन कौन से आज हम कमांड यहाँ पढ़ेंगे तो देख लें। pwd कमांड, ls cd mkdir touch cp mv rm cat more less gedit और vi, ये कमांड्स के बारे में हम आज यहाँ पर देखने वाले हैं। कौन कौन इन कमांड को कैसे यूज करेंगे, कैसे हम कमांड को सिंटेक्स क्या होते हैं इनके, कैसे उसको रन कराएंगे, क्या आउटपुट होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं pwd कमांड की। pwd मतलब क्या? प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। मतलब इस कमांड का यूज कब करते हैं कि हम किस डायरेक्टरी पर अभी वर्क कर रहे हैं, किस डायरेक्टरी में हैं हम, यानी कुल मिला के हमको हमारी करंट लोकेशन के एब्सोल्यूट पाथ को डिस्प्ले करने के लिए, करंट लोकेशन के एब्सोल्यूट पाथ को डिस्प्ले करने के लिए हम किस कमांड का यूज करते हैं? pwd कमांड का यूज करते हैं। क्लियर है? The pwd command in Linux writes the path of the present working directory in the terminal output. When you first open the terminal, you are in home directory of your user. To know which directory you are in, you are use pwd command. हम किस प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, किस प्रेजेंट डायरेक्टरी में हैं उसके पाथ को डिस्प्ले करने के लिए, अगर हम पहली बार यूजर डायरेक्ट ओपन कर रहा है टर्मिनल को तो वहाँ पे हम उसका जो होम डायरेक्टरी होगी वहाँ पर वो क्या उसकी प्रेजेंट लोकेशन कहलाएगी। अब इसमें क्या होता है कि जो हमने बताया कि एब्सोल्यूट पाथ को डिस्प्ले करता है, तो एब्सोल्यूट पाथ मतलब रूट टू फाइनल उसके लोकेशन तक की पाथ। रूट क्या होता है इसमें? रूट किसको बोलते हैं हम? फॉरवर्ड स्लैश क्या बोलते हैं? रूट। हाँ, याद की हमारी जो पिछली क्लास थी हमने बताया था उसमें क्या लाइनक्स फाइल सिस्टम के बारे में बताया था, फाइल स्ट्रक्चर के बारे में बताया था। तो वहाँ पे जो रूट डायरेक्टरी थी वो क्या थी? वो थी फॉरवर्ड स्लैश, फिर उसके बाद उसकी सब डायरेक्टरीज थी इस प्रकार से। क्लियर? तो ये जो था हमारा क्या था, ये रूट डायरेक्टरी थी। तो रूट डायरेक्टरी क्वेश्चन क्या बनता है कि लाइनक्स क्या लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम या लाइनक्स में जो रूट डायरेक्टरी होती है उसको किस सिंबल या किस क्या किससे डिनोट किया जाता है, किस सिंबल से डिनोट किया जाता है। तो उसको किससे डिनोट करते हैं? उसको हम फॉरवर्ड स्लैश से डिनोट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय फॉरवर्ड स्लैश। द यूजर डायरेक्टरी इज यूजुअली समटाइम्स लाइक होम स्लैश यूजर नेम। तो जो उसके यूजर की जो डायरेक्टरी होगी, जो वर्किंग डायरेक्टरी होगी, क्या होगी? नॉर्मली क्या होती है? होम स्लैश यूजर नेम। हम यहाँ पे क्या किए, pwd कमांड को रन किए तो डॉलर सिंबल के बाद pwd किया, एंटर करेंगे तो क्या होगा हमारा होम स्लैश हमारी जो यूजर नेम है यानी करियर पॉइंट एजुकेशन। तो इस प्रकार से हमारा क्या ये पाथ डिस्प्ले हो जाएगी। ये है हमारा एब्सोल्यूट पाथ। क्लियर? ये आउटपुट स्क्रीन पे, टर्मिनल स्क्रीन पे हमारे क्या आउटपुट डिस्प्ले होगी इस प्रकार से, इस प्रकार से। क्लियर? फिर बात करते हैं आगे ls कमांड। तो ls कमांड क्या होता है? ls कमांड मतलब लिस्ट कमांड की जिस भी डायरेक्टरी के अंदर हम वर्क कर रहे हैं उस वर्किंग डायरेक्टरी, उसको क्या बोलेंगे? वर्किंग डायरेक्टरी बोल रहे हैं। तो उस वर्किंग डायरेक्टरी में जितने भी फाइल या फोल्डर होंगे उसकी डिटेल, उसकी लिस्ट को डिस्प्ले करने के लिए हम क्या करते हैं? ls कमांड का यूज करते हैं। क्लियर?
तो ls कमांड इज यूज्ड टू लिस्ट इंफॉर्मेशन अबाउट फाइल्स एंड डायरेक्टरीज विद इन अ डायरेक्टरी। किसी पर्टिकुलर डायरेक्टरी के अंदर जितनी भी फाइल या फोल्डर फाइल या डायरेक्टरीज होगी उनकी लिस्ट को डिस्प्ले करने के लिए हम क्या करते हैं, ls कमांड का यूज करते हैं। क्लियर। फिर अब बात करेंगे तो फाइल की बात थी, अगर उस फोल्डर पर्टिकुलर डायरेक्टरी के अंदर कोई हिडन फाइल है, तो उसको कैसे डिस्प्ले करेंगे? तो उसके लिए हमको क्या करना है, सबसे पहले हम कमांड क्या चलाएंगे, $ls। $ls कमांड से क्या होगा, हमारी जो भी प्रेजेंट डायरेक्टरी है, जिस डायरेक्टरी में हम वर्क कर रहे हैं उसके अंदर जो भी फाइल या फोल्डर होंगे उसकी लिस्ट डिस्प्ले होगी। किस मैनर में, अल्फाबेटिकल मैनर में डिस्प्ले होगी। क्लियर। फिर अब हम चाहते हैं कि उसके अंदर जो भी हिडन फाइल है, हिडन फाइल क्या होती है, जो कि पीरियड सिंबल से यूज होती है, सिंबल से क्या स्टार्ट होती है, वो क्या कहलाती है, हिडन फाइल कहलाती है। तो जो हिडन फाइल है उसको भी अगर हम डिस्प्ले करना चाहते हैं तो उसके लिए हमको कमांड क्या चलाना होगा, $ls-a। तो ये जो है, ये क्या है, ये हमारे इसको क्या बोलेंगे, हम आर्ग्यूमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आर्ग्यूमेंट। तो अगर हम कमांड का यूज विदाउट आर्ग्यूमेंट करेंगे तो हमको जो लिस्ट डिस्प्ले होगी किस मैनर में डिस्प्ले होगी, अल्फाबेटिकल मैनर में। क्लियर। -a करेंगे तो वो क्या लिस्ट कैसी होगी, वो हमको विद हिडन फाइल्स डिस्प्ले होगी, मतलब कि पूरी जो फाइल और फोल्डर है वो तो डिस्प्ले होंगे, साथ ही साथ उसके अंदर जो भी हिडन फाइल्स है वो भी डिस्प्ले होंगी। हमने क्या किया, $ls कमांड को चलाया, $ls कमांड को रन किया। जैसे इस कमांड को रन करेंगे तो हमारा आउटपुट कैसा आएगा, कुछ इस प्रकार से आएगा। वहां पर क्या हो रहा है, देखिए A B D D E F M, मतलब कुछ जाके अल्फाबेटिकल मैनर में हमको क्या हो रहा है, आउटपुट लिस्ट डिस्प्ले हो रही है। क्लियर। अब हम चाहते हैं कि हमारी जो लिस्ट है उसके साथ में जो फाइल फोल्डर लिस्ट पे डिस्प्ले हो रहे हैं उनकी डिटेल के साथ में डिस्प्ले हो, तो हमको क्या करना है, वहां पर कमांड क्या चलाना है, $ls-l कमांड का यूज करने पे क्या होगा, हमको जो भी डायरेक्टरी फाइल फोल्डर होंगे उसके अंदर उसकी पूरी डिटेल के साथ में हमको क्या हो रहा है, डिस्प्ले हो रही है, कौन सा यूजर है, साथ ही साथ कब फाइल फोल्डर को क्रिएट किया गया है, फाइल फोल्डर का नाम क्या है। तो सारी चीजें हमको लिस्ट में डिस्प्ले होगी कब, जब हमको $ls-l आर्ग्यूमेंट का यूज करेंगे। तो ये क्या है, ये हमारा आर्ग्यूमेंट है। क्लियर। ये क्या है, ये आर्ग्यूमेंट है। अब बात करते हैं, सपोज यू वांट टू सी द कंटेंट ऑफ अ प्रेजेंट डायरेक्टरी एज अ लिस्ट इन रिवर्स ऑर्डर ऑफ टाइम ऑफ क्रिएशन, कि उसके क्रिएशन टाइम के रिवर्स ऑर्डर में किसी लिस्ट को हमको डिस्प्ले करना है, तो क्या कमांड चलाएंगे, तो $ls, यहाँ पे LTR का यूज करेंगे, LTR, L स्टैंड्स फॉर लिस्ट, T स्टैंड्स फॉर टाइम, R स्टैंड्स फॉर रिवर्स ऑर्डर ऑफ टाइम, यानी रिवर्स ऑर्डर। तो LTR कमांड का यूज करने पे क्या होगा कि हमारी जो लिस्ट डिस्प्ले होगी वो क्या होगी, टाइम के, जिस टाइम के अकॉर्डिंग उसको क्या क्रिएट किया गया उसके अकॉर्डिंग हमारी लिस्ट डिस्प्ले होगी। यहाँ पे देखिए जैसे आपको दिख रहा है जनवरी, जुलाई, अगस्त, सितंबर, नवंबर, तो इस प्रकार से हमारी क्या होगी, लिस्ट टाइम के अकॉर्डिंग डिस्प्ले होगी। तो हमको टाइम के अकॉर्डिंग अगर लिस्ट को डिस्प्ले करना है तो हमको क्या करना है, LTR क्या आर्ग्यूमेंट का यूज करना है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सपोज यू वांट टू सी द कंटेंट ऑफ अ फोल्डर नेम टेस्ट, Suppose you want to see the content of folder name test which is present in current directory। अब हम चाहते हैं कि हमारा जो कोई किसी पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर की लिस्ट हम देखना चाह रहे हैं, करंट वर्किंग की तो ठीक है, हम चाहते हैं कि किसी टेस्ट नाम का कोई फोल्डर है उसके अंदर की जितनी फाइल डायरेक्टरीज हैं उसकी लिस्ट को डिस्प्ले करना है, तो हमको कौन सा कमांड चलाना होगा, $ls, फिर स्पेस देके टेस्ट और ये फॉरवर्ड स्लैश। क्लियर। $ls टेस्ट फॉरवर्ड स्लैश कमांड का यूज करेंगे। स्लैश कमांड का यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम वहां पे पर्टिकुलर फोल्डर का नाम दे रहे हैं। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ये लाइनें में जब कभी भी हम किसी पर्टिकुलर फोल्डर की डिटेल चाह रहे होंगे, किसी फोल्डर के अंदर, मतलब कुल मिलाकर हम किसी डायरेक्टरी की बात करेंगे तो वहां पे हमको क्या करना है, फॉरवर्ड स्लैश का यूज करना ही है। क्लियर है बात। अगर हम फाइल की बात करेंगे तो वहां जरूरी नहीं है, लेकिन अगर हम फोल्डर की बात करेंगे तो वहां पे स्लैश, फॉरवर्ड स्लैश का यूज करना ही होगा। तो हमको टेस्ट नाम के फोल्डर के अंदर की सभी क्या क्या चाहिए, डायरेक्टरी चाहिए है, फोल्डर फाइल की लिस्ट चाहिए, तो हमको क्या कमांड चलाना होगा, $ls, फिर टेस्ट और फॉरवर्ड स्लैश। सपोज यू वांट टू सी द कंटेंट ऑफ अ डीपर फोल्डर नेम्ड माय फोल्डर, ये क्या है, चाइल्ड फोल्डर है। डीपर फोल्डर बोला मतलब कि क्या, चाइल्ड फोल्डर। विच इज प्रेजेंट इन टेस्ट फोल्डर, ये क्या है, पेरेंट फोल्डर है। तो किसी भी पेरेंट फोल्डर के अंदर कोई चाइल्ड फोल्डर है, उस चाइल्ड फोल्डर के अंदर की डिटेल हमको चाहिए है, यानी कि
पेरेंट फोल्डर के अंदर चाइल्ड फोल्डर है, उसके अंदर हमको जो भी सब डायरेक्टरी या सब फाइल्स जब फाइल्स है तो उनकी हमको लिस्ट चाहिए, तो हमको क्या कमांड चलाना होगा, उसके लिए कमांड चलाना होगा। पहले सिंटेक्स क्या होगा, $ls, फिर हमको पहले किस फोल्डर का नाम, पेरेंट फोल्डर, पेरेंट फोल्डर / चाइल्ड फोल्डर। क्लियर, पेरेंट फोल्डर / चाइल्ड फोल्डर। और हमने बताया कि जब भी हम फोल्डर की बात करेंगे तो उसके आगे हमको क्या / लगाना है। तो ये भी चाइल्ड फोल्डर क्या है, फोल्डर ही है, तो हमको आगे क्या लगाना है, स्लैश लगा देना है। तो कमांड क्या हो गई, $ls। तो यहाँ पे पेरेंट फोल्डर क्या था, टेस्ट, तो टेस्ट, फिर स्लैश, चाइल्ड फोल्डर माई फोल्डर, तो माई फोल्डर, फिर स्लैश। तो अब जब इस कमांड को रन करेंगे, एंटर करेंगे, तो हमको क्या होगा, माई फोल्डर के अंदर जितने भी फाइल या फोल्डर होंगे उन सब की लिस्ट डिस्प्ले हो जाएगी इन अल्फाबेटिकल मैनर। क्लियर, तो ये थी हमारी ls कमांड। चलिए अब आगे चलते हैं, देखते हैं cd कमांड को। cd स्टैंड फॉर चेंज डायरेक्टरी। किसी पर्टिकुलर डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी में जंप करने के लिए हम क्या करते हैं, cd कमांड का यूज करते हैं। किसी पर्टिकुलर डायरेक्टरी से अनदर डायरेक्टरी में जंप करने के लिए क्या करते हैं, हम cd कमांड का यूज करते हैं, चेंज डायरेक्टरी कमांड। द cd कमांड इन लिनक्स इज यूज्ड टू चेंज द लोकेशन ऑफ करंट वर्किंग डायरेक्टरी इनटू अनदर डायरेक्टरी। करंट वर्किंग डायरेक्टरी से लोकेशन क्या करना है, किसी अन्य डायरेक्टरी में चेंज करना है, यानी कि अदर डायरेक्टरी में हमको क्या करना है, जंप करना है, तो हम क्या करेंगे, cd कमांड का यूज करेंगे। क्लियर, फॉर एग्जांपल इफ यू आर इन द होम फोल्डर एंड यू वांट टू गो टू द डाउनलोड फोल्डर। अभी हम कहाँ पे हैं, होम फोल्डर में हैं, और हम कहाँ जाना चाह रहे हैं, डाउनलोड फोल्डर के अंदर जाना चाह रहे हैं। तो हमको कौन सा कैसा कमांड रन करना होगा, तो हमको कमांड क्या रन करना होगा, $cd स्पेस डाउनलोड्स। तो हम क्या करेंगे, डाउनलोड फोल्डर के अंदर चले जाएंगे। क्लियर, होम क्यों नहीं, क्योंकि होम क्या हमारी करंट डायरेक्टरी है, तो हमको जिस पे जाना है उसका नाम डाल के और एंटर कर देंगे, तो cd स्पेस डाउनलोड्स। और यहाँ पे क्या किया हमने, एंटर किया, तो हम कहाँ चले जाएंगे, हमारी लोकेशन कहाँ पहुँच जाएगी, डाउनलोड फोल्डर के अंदर पहुँच जाएगी। क्लियर, एक चीज ध्यान देने योग्य यहाँ पे कि अगर मान लीजिए हमने क्या किया कि पहली चीज तो ये केस सेंसिटिव होती है। क्या लाइनक्स कमांड क्या होती है, केस सेंसिटिव होती है। रिमेंबर दिस कमांड इज केस सेंसिटिव। सेंस की जैसे कि मान लीजिए कि हमने क्या किया, डाउनलोड फोल्डर के अंदर जाना है। क्लियर, हमको जाना किसमें, डाउनलोड फोल्डर के अंदर। यहाँ पे डी क्या है, कैपिटल है, लेकिन अगर हमने गलती से स्मॉल डी का टाइप कर दिया, अगर हमने गलती से स्मॉल डी टाइप कर दिया तो डायरेक्टरी को नहीं पा पाएगा। तो यहाँ पे हमारी क्या सिंटैक्टिकल एरर डिस्प्ले करेगा, ठीक ना। तो वही लिखा हुआ, रिमेंबर दिस कमांड इज केस सेंसिटिव एंड यू हैव टू टाइप इन द नेम ऑफ फोल्डर एग्जैक्टली एज इट इज, बट देयर इज अ प्रॉब्लम विद दिस कमांड, इमेजिन यू हैव फोल्डर नेम हेलो वर्ल्ड। ठीक, तो यहाँ पे क्या है कि अगर हमने स्मॉल कैपिटल की दिक्कत करी, मतलब ऐसी चेंजेस कर दिए, तो क्या होगा, हमारा एरर मैसेज जनरेट हो जाएगा। पहली चीज। दूसरी चीज क्या कि अगर मान लीजिए हमको कोई हेलो वर्ड नाम का फोल्डर है, हेलो वर्ड नाम का फोल्डर है, इसके अंदर हमको जाना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हम कहीं ऐसा नहीं कर सकते। अगर हमने ऐसा रन कर दिया तो क्या यहाँ भी सिंटैक्टिकल एरर शो करेगा कि बोले कमांड डज नॉट एग्जिस्ट, इस प्रकार से मैसेज आ सकता है। तो हमको क्या करना है कि जो इसमें स्पेस है, उस स्पेस को दूर करने का तरीका ये है हमारे लाइनक्स में कि वहाँ पे हम स्लैश का यूज करें। वहाँ पे हम क्या करेंगे, स्लैश का यूज करेंगे। स्लैश यूज करने से बीच का स्पेस खत्म हो जाता है। फिर हम क्या करेंगे, इससे हम हेलो वर्ड फोल्डर के अंदर पहुंच जाएंगे। तो ये लिखा है, इमेजिन यू हैव फोल्डर नेम हेलो वर्ड। इन दिस केस व्हेन यू टाइप इन cd स्पेस हेलो स्पेस वर्ड, द सेल विल टेक द सेकंड आर्गुमेंट ऑफ द कमांड एज अ डिफरेंट वन। तो जो हमारा ये सेकंड आर्गुमेंट है, इसको क्या करेगा, वो डिफरेंट कमांड की तरह ट्रीट करेगा। So you will get an error saying that directory does not exist. तो वहाँ पे क्या मैसेज डिस्प्ले कर देगा, directory does not exist. Here you can use backward slash। तो हमको क्या करना पड़ेगा वहाँ पे, सॉरी फॉरवर्ड यहाँ पे किया है, फॉरवर्ड फोल्डर करते हैं, यहाँ पे नहीं करेंगे, यहाँ पे बैकवर्ड स्लैश से यूज करेंगे। तो हमको क्या करना है, $cd हेलो बैकवर्ड स्लैश और वर्ड, ये कमांड का यूज करेंगे। तब क्या करेंगे, हेलो वर्ड के फोल्डर के अंदर पहुंच जाएंगे। मान लो हमारी लोकेशन क्या करेगी, होम से हेलो वर्ड में चली जाएगी। अब इफ यू वांट टू मूव बैक टू द पेरेंट डायरेक्टरी, अगर हम पेरेंट डायरेक्टरी में वापस जाना चाहते हैं, अगर हम हेलो वर्ड में आ गए थे, हेलो वर्ड से हम अपनी होम डायरेक्टरी में वापस जाना चाहते हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, cd डॉट डॉट और स्लैश कमांड का यूज करना पड़ेगा। किस कमांड का, cd डॉट डॉट स्लैश। सपोज यू आर
सपोज योर पेरेंट वर्किंग डायरेक्टरी इज होम हेलो वर्ड, हम अभी यहाँ पर हैं, यू वांट टू गो टू द होम डायरेक्टरी, हम क्या चाह रहे हैं कि हेलो वर्ड से डायरेक्ट होम पर जाना चाह रहे हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, केवल cd कमांड को रन कर देना है। क्लियर, cd कमांड को डायरेक्ट होम पर जाना है तो cd कमांड को, अगर एक स्टेप पीछे जाना है, अपने पेरेंट में जाना है, तो क्या करना है हमको, cd डॉट डॉट। क्लियर, cd कब यूज करना है, जब हमको डायरेक्टली होम डायरेक्टरी पर जाना है, और जब हमको एक स्टेप पीछे जाना है तो हमको cd डॉट डॉट। क्लियर है, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, जब हमको होम डायरेक्टरी पर जाना है तो cd, और एक स्टेप पीछे जाना है तो cd डॉट डॉट करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट, mkdir का मतलब क्या, मेक डायरेक्टरी कमांड। मेक डायरेक्टरी कमांड मतलब कि अगर हम किसी भी डायरेक्टरी पर या किसी प्रेजेंट लोकेशन पे भी जहाँ पे हैं उस जगह पर हमको कोई नया फोल्डर बनाना है, नई डायरेक्टरी बनानी है, तो क्या करेंगे, mkdir कमांड का यूज करेंगे। क्लियर, मेक डायरेक्टरी कमांड सिंपल सा है, डॉस भी बताया है। द mkdir कमांड इन लाइनक्स इन यूज्ड टू क्रिएट अ न्यू डायरेक्टरी इन द प्रेजेंट लोकेशन। प्रेजेंट लोकेशन बताया कि अपनी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी में किसी नई डायरेक्टरी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, mkdir का कमांड का यूज करेंगे। सपोज यू वांट टू मेक अ डायरेक्टरी नेम्ड न्यू फोल्डर इन द करेंट डायरेक्टरी, अब हम चाह रहे हैं कोई न्यू फोल्डर नाम का फोल्डर बनाना चाह रहे हैं, तो वो क्या कमांड चलाना पड़ेगा, $mkdir न्यू फोल्डर, $mkdir न्यू फोल्डर। ठीक, सपोज यू वांट टू क्रिएट अनदर फोल्डर नेम टेक इनसाइड न्यू फोल्डर, हम क्या चाह रहे हैं कि टेक नाम का फोल्डर बनाना चाह रहे हैं, किसके अंदर, माई फोल्डर के अंदर या न्यू फोल्डर के अंदर, तो हमको कमांड कैसे चलानी होगी, mkdir न्यू फोल्डर स्लैश टेक। क्लियर, नए फोल्डर का नाम और जिस फोल्डर के अंदर बनाना है उस फोल्डर का नाम, तो पहले जिस फोल्डर के अंदर बनाना है उसके अंदर जाएंगे तो हमको mkdir न्यू फोल्डर, फिर स्लैश लगा के जिस फोल्डर के नाम को बनाना है फोल्डर, वो फोल्डर का नाम। ठीक, अगला कमांड है टच कमांड। टच कमांड का यूज कब करते हैं, अब जो बात हुई फोल्डर बनाने की, फोल्डर बन गया, अब फोल्डर के अंदर हमको क्या करना है, फाइल बनाना है, तो किसी भी नई फाइल को क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, टच कमांड का यूज करेंगे। क्लियर है, या डॉस में हम बताए थे, डॉस में भी बताया सब कुछ, mkdir होगा, फिर उसके फोल्डर के अंदर कॉपी कॉन कमांड है, कॉपी कॉन कमांड में जाके डेटा टाइप कर सकते हैं, हर सब चीज डॉस कमांड में बताए हैं, आप उसको से कंपेयर कर सकते हैं, सेम चीज है, थोड़ा कमांड के नेम चेंज है, बस हो गया। वहाँ पे हम कॉपी कॉन यूज करते थे, यहाँ पे हम टच कमांड का यूज करेंगे। क्लियर, तो टच कमांड क्या होता है, द टच कमांड इन लाइनक्स is used to create a new file. Suppose you want to create a new file named testfile.cpp, so then use this command, $touch space testfile.cpp, $touch space file name। ये क्या है, हमारा सिंटेक्स है, $touch space file name। फाइल नेम क्या बोला, testfile.cpp। क्लियर, तो नई फाइल को क्रिएट करने के लिए क्या करना है हमको, test.cpp चलाना है। फिर सपोज यू वांट टू क्रिएट अ फाइल test.txt इनसाइड न्यू फोल्डर, अब हमको क्या करना है, यहाँ पे डायरेक्टली क्रिएट करना था, अब हमको क्या करना है, न्यू फोल्डर के अंदर जाके नई फाइल क्रिएट करना है, न्यू फोल्डर के अंदर जाके नई फाइल क्रिएट करना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये कमांड चलाना है, टच, फिर फोल्डर का नाम, जिस फोल्डर के अंदर बनाना है वो, फिर बताया फोल्डर के बाद में हमको फॉरवर्ड स्लैश लगाना है, फिर फाइल का नाम, जो फाइल की नाम, जो फाइल जिस नाम से हमको फाइल बनानी है, तो टच फाइल फोल्डर का नाम, फिर स्लैश फाइल का नाम। क्लियर, अकेली सिंगल फाइल बनानी है तो सीधे टच के बाद फाइल का नाम, किसी पर्टिकुलर बोले फोल्डर के अंदर जाकर बनानी है तो उस फोल्डर का नाम स्लैश फाइल का नाम। क्लियर, फिर आते हैं सीपी कमांड। सीपी स्टैंड फॉर कॉपी कमांड। तो सीपी कमांड का यूज हम कब करते हैं, जब किसी भी पर्टिकुलर फाइल को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर कॉपी करना है। कॉपी मतलब क्या होगा कि उसकी इमेज बनेगी, पहली फाइल अपने ओरिजिनल लोकेशन पे तो होगी ही, दूसरी लोकेशन पे जाकर बन जाएगी। दो चीज होता है, एक कॉपी और एक कट या मूव, कॉपी या मूव। तो कॉपी में यहाँ भी फाइल होगी और दूसरी लोकेशन पर ही फाइल बनेगी, लेकिन मूव में पहली लोकेशन पर फाइल हट जाएगी और दूसरी लोकेशन पे जाके बन जाएगी। क्लियर, तीसरा बेसिक डिफरेंस है मूव और कॉपी में। तो द सीपी कमांड इन लाइनक्स इज यूज्ड टू कॉपी फाइल और फोल्डर इनटू अनदर फाइल और फोल्डर। एक फाइल को दूसरे फोल्डर में क्रिएट करने की, कॉपी करने की क्या है, कमांड है। सपोज यू वांट टू कॉपी अ फाइल नेम्ड, फाइल का नाम क्या है, न्यू फाइल डॉट सीपीपी। ठीक, हम क्या करना चाह रहे हैं, न्यू फाइल डॉट सीपीपी को
कहाँ फोल्डर कॉपी किसी दूसरे फाइल नाम से चेंज करना चाह रहे हैं, कॉपी करना चाह रहे हैं, ठीक। यू वांट टू कॉपी अ फाइल नेम्ड न्यू फाइल डॉट सीपीपी इनटू अनदर फाइल एक्स्ट्रा कॉपी डॉट सीपीपी। हम चाह रहे हैं कि न्यू फाइल डॉट सीपीपी को एक्स्ट्रा फाइल डॉट सीपीपी में कॉपी कर दें, ठीक। नई हमारी फाइल, एक फाइल क्या है न्यू फाइल डॉट सीपीपी, दूसरी फाइल कौन सी है एक्स्ट्रा कॉपी सीपीपी। तो इसके कंटेंट को हम इसमें कॉपी करना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे $cp file1 और file2 और इसके बाद में एंटर बटन प्रेस कर देंगे, क्लियर। तो cp न्यू फाइल कौन सी, हमारी पहली फाइल कौन सी है न्यू फाइल डॉट सीपीपी स्पेस और दूसरी फाइल कौन सी एक्स्ट्रा कॉपी डॉट सीपीपी। तो file1 स्पेस file2 कमांड के साथ में। सपोज यू वांट टू कॉपी अ फाइल न्यू फाइल डॉट सीपीपी इनटू अ फोल्डर न्यू फोल्डर। तो हम क्या चाह रहे हैं कि किसी भी एक फाइल को किसी फोल्डर में कॉपी करना चाह रहे हैं, किसी एक फाइल को किसी फोल्डर में कॉपी करना चाह रहे हैं, तो क्या करेंगे $cp फाइल नेम स्पेस फोल्डर नेम। किसी फाइल को फोल्डर में कॉपी करना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे $cp फाइल नेम स्पेस फोल्डर नेम, क्लियर। हमने फाइल नाम क्या दे रखा है न्यू फाइल डॉट सीपीपी, तो $cp न्यू फाइल डॉट सीपीपी और फोल्डर का नाम क्या दे रखा है न्यू फोल्डर, तो स्पेस न्यू फोल्डर। ये कमांड चलाना होगा, तो क्या होगा न्यू फाइल डॉट सीपीपी का जो भी कंटेंट होगा कहाँ पे कॉपी हो जाएगा न्यू फोल्डर नाम के फोल्डर के अंदर जाके कॉपी हो जाएगा, क्लियर है बात है। अब हम चाह रहे हैं सपोज यू वांट टू कॉपी फाइल न्यू फाइल डॉट सीपीपी इनटू न्यू फोल्डर। अब हम चाह रहे हैं कि जो हमारी न्यू फाइल डॉट सीपीपी है, जो ये फाइल हमारी पहली फाइल है, वो कहाँ पर जाके कॉपी हो जाए न्यू फोल्डर के अंदर जाकर कॉपी तो हो जाए, लेकिन उसका नाम क्या रहे, उसका नाम क्या रहे एक्स्ट्रा कॉपी डॉट सीपीपी। क्या नाम रहे एक्स्ट्रा कॉपी डॉट सीपीपी, मतलब कि हम उसके नाम भी चेंज करना चाह रहे हैं, क्लियर। तो हम क्या करेंगे उसके लिए cp स्पेस फाइल नेम cp स्पेस फाइल नेम फिर स्पेस फोल्डर नेम, जिस फोल्डर के अंदर कॉपी करना चाह रहे हैं, और न्यू नेम ऑफ फाइल, क्लियर। हम क्या चाह रहे हैं कि हमारे फाइल का नाम क्या है न्यू फाइल डॉट सीपीपी, उसको कॉपी कहाँ करना चाह रहे हैं हम न्यू फोल्डर के अंदर, और किस नाम से फाइल कॉपी करना चाह रहे हैं हम एक्स्ट्रा कॉपी डॉट सीपीपी से। तो क्या कमांड चलाएंगे cp फाइल का नाम फिर फोल्डर का नाम, जिस फोल्डर के अंदर कॉपी करना चाह रहे हैं स्लैश लगा के जिस फाइल के नाम से करना चाह रहे हैं, क्लियर। तो $cp फाइल का नाम न्यू फाइल डॉट सीपीपी, फिर किस फोल्डर के अंदर, तो न्यू फोल्डर के अंदर, किस फाइल के नाम से एक्स्ट्रा कॉपी डॉट सीपीपी नाम से। तो ये कमांड चलानी होगी, क्लियर है। सपोज यू वांट टू कॉपी अ फाइल नेम test1 डॉट सीपीपी। हम क्या करना चाह रहे हैं एक फाइल को कॉपी करना चाह रहे हैं, इस फाइल को क्या नाम है test1 डॉट सीपीपी फ्रॉम फोल्डर 1। किससे कॉपी करना चाह रहे हैं फोल्डर 1 के अंदर क्या है कुछ ऐसा, फोल्डर 1 है फोल्डर 2 है, क्लियर। इसके अंदर क्या है test1 डॉट सीपीपी है और इसके अंदर क्या है test2 डॉट सीपीपी है, ठीक। तो हम क्या करना चाह रहे हैं फोल्डर 1 के अंदर test1 डॉट सीपीपी को कॉपी करना चाह रहे हैं फोल्डर 2 के अंदर test2 डॉट सीपीपी में। तो हमको कमांड क्या चलानी है $cp फोल्डर 1 स्लैश test1 डॉट सीपीपी स्पेस फोल्डर 2 स्लैश test2 डॉट सीपीपी, क्लियर। ये कमांड हमको चलानी होगी। तो इससे क्या होगा जो भी फोल्डर 1 के अंदर test1 कॉपी डॉट सीपीपी है उसका डेटा कहाँ कॉपी हो जाएगा test2 डॉट सीपीपी में कॉपी हो जाएगा, क्लियर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं mv कमांड। mv स्टैंड्स फॉर मूव फाइल कमांड या मूव फोल्डर कमांड को मूव कमांड के लिए यूज करने के लिए, किसी फाइल या फोल्डर को मूव करने के लिए, किसी फाइल अथवा फोल्डर को मूव करने के लिए क्या करते हैं mv कमांड यूज करते हैं। द mv कमांड इन लाइनक्स इज यूज्ड टू मूव अ फाइल और फोल्डर फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन।
अभी बताया कॉपी कमांड में क्या दोनों जगह फाइल होगी, पहली जगह भी होगी साथ ही साथ दूसरी इमेज कहाँ बनेगी, दूसरी जगह लोकेशन पे बन जाएगी, लेकिन यहाँ पर पहली लोकेशन से उसकी इमेज हट जाएगी, ठीक, और दूसरी जो लोकेशन पर बन जाएगी। सपोज यू वांट टू मूव अ फाइल, लेकिन इनमें दोनों ज़्यादा अंतर नहीं है, कमांड सेम है, केवल हमको सिंटेक्स सेम है, केवल हमको कमांड में सीपी जगह एमवी का यूज़ करना है बस, क्लियर। तो सपोज यू वांट टू मूव अ फाइल न्यू टेस्ट डॉट सीपीपी, इस फाइल को मूव करना चाहते हैं, किसको, न्यू टेस्ट डॉट सीपीपी को, किसमें, इस फोल्डर में, माई फोल्डर के अंदर डालना चाह रहे हैं, ठीक। न्यू टेस्ट डॉट सीपीपी को कहाँ कॉपी पेस्ट करना चाह रहे हैं, सीधे माई फोल्डर में, ठीक। तो यहाँ से जब ये कॉपी यहाँ पर कट मूव करेगी तो यहाँ से उसकी इमेज हट जाएगी, केवल यहाँ पर बचेगी जाकर हमारी न्यू टेस्ट डॉट सीपीपी। तो कमांड क्या चलानी है हमको, एमवी स्पेस न्यू टेस्ट डॉट सीपीपी स्पेस माई फोल्डर, जिस फोल्डर में कॉपी करना है उसको क्या मूव करना है। तो हमारी जो न्यू टेस्ट डॉट सीपीपी है अपनी पुरानी लोकेशन से हट जाएगी और जाके माई फोल्डर के अंदर सेव हो जाएगी, क्लियर। सपोज यू वांट टू मूव अ फोल्डर नेम्ड, हम क्या करना चाह रहे हैं, एक फोल्डर है माई फोल्डर नाम का, उसको मूव करना चाह रहे हैं, अभी फाइल को मूव करते हैं, अब माई फोल्डर को मूव करना चाह रहे हैं, और कहाँ पर मूव करना चाह रहे हैं, उसको एक्स्ट्रा फोल्डर के अंदर मूव करना चाह रहे हैं। तो सिंपल कमांड क्या चलाएंगे, एमवी स्पेस माई फोल्डर स्पेस एक्स्ट्रा फोल्डर और स्लैश, क्लियर, एमवी स्पेस माई फोल्डर स्पेस क्या एक्स्ट्रा फोल्डर और स्लैश। तो इस प्रकार चाहे क्या होगा, हमारा जो माई फोल्डर है वो कहाँ जाके कॉपी हो जाएगा, वो मूव हो जाएगा, एक्स्ट्रा फोल्डर मूव हो जाएगा, क्लियर है बातें। अगला है आरएम कमांड। इस कमांड का यूज हम कब करते हैं, इस कमांड का यूज करते हैं किसी पर्टिकुलर फाइल को डिलीट करने के लिए, किसी पर्टिकुलर फाइल या फोल्डर को डिलीट करने के लिए क्या करते हैं, आरएम कमांड का यूज करते हैं। द आरएम कमांड इन लाइनक्स इज यूज्ड टू रिमूव और डिलीट फाइल्स एंड फोल्डर परमानेंटली, क्लियर। परमानेंटली किसी फाइल को डिलीट करना है, हटाना है, रिमूव करना है, तब क्या करेंगे, वहां पर आरएम कमांड का यूज करेंगे, ठीक, रिमूव करने के लिए। सपोज यू वांट टू रिमूव अ फाइल नेम न्यू फाइल डॉट सीपीपी, हम क्या चाह रहे हैं, न्यू फाइल डॉट सीपीपी को परमानेंटली रिमूव करना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, आरएम स्पेस न्यू फाइल डॉट सीपीपी कर देंगे, बस हो गया, फाइल हमारी क्या होगी, परमानेंटली डिलीट हो जाएगी विदाउट गोइंग टू रिसाइकल बिन। सपोज यू वांट टू रिमूव अ फोल्डर नेम माई फोल्डर एंड ऑल इट्स कंटेंट, तो अगर हम चाहते हैं कि कोई फोल्डर को डिलीट करना चाहते हैं, तो पहली चीज तो अगर उसके फोल्डर को डिलीट करना चाहते हैं तो उसके कंटेंट को डिलीट करना पड़ेगा, मतलब क्या, उसके कंटेंट को डिलीट होना ही पड़ेगा। तो हम क्या कर रहे हैं कि अगर किसी फोल्डर को डिलीट करना है तो उसके पूरे कंटेंट में डिलीट होगा, तो कौन सा कमांड चलाएंगे हम, $rm-r, ठीक, फिर उसके बाद में फोल्डर का नाम, क्लियर। तो कौन सा कमांड चलाएंगे, $r फिर माई फोल्डर, क्यों, फोल्डर का नाम क्या बोला था, माई फोल्डर नाम का। तो हम किसी फोल्डर डिलीट करना चाहते हैं, उससे कंटेंट भी उसका डिलीट होगा, पहली चीज। दूसरी चीज क्या, कि वो जो फोल्डर डिलीट होगा इसके कमांड के द्वारा या फिर जो आरएम कमांड है इससे द्वारा जो भी फोल्डर फाइल डिलीट होगी वो क्या होगा, डायरेक्टली या परमानेंटली डिलीट हो जाएगा, वो रिसाइकल बिन में या ट्रैश फोल्डर के अंदर नहीं जाएगा। तो उसको क्या करना है, उसको रीस्टोर नहीं किया जा सकता। तो द फाइल और फोल्डर रिमूव्ड यूजिंग द आरएम कमांड इन लाइनक्स कैन नॉट बी रीस्टोर्ड बैक बिकॉज दे डू नॉट गो टू द ट्रैश और रिसाइकल बिन, क्लियर। तो आरएम कमांड के द्वारा जो भी कंटेंट डिलीट होगा वो रिसाइकल बिन में नहीं जाएगा, इसलिए उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको बैकअप नहीं ले सकते। अगला है कैट कमांड। तो कैट कमांड का यूज हम कब करते हैं, जब किसी पर्टिकुलर फाइल के कंटेंट को डिस्प्ले करना हो, किसी पर्टिकुलर फाइल के कंटेंट को डिस्प्ले करना हो या उसका प्रिंट लेना होता है, तो क्या करते हैं, कैट कमांड का यूज करते हैं। तो द कैट कमांड इन लाइनक्स इज यूज्ड टू शो द कंटेंट ऑफ द फाइल, इट विल प्रिंट द होल कंटेंट ऑफ अ फाइल ऑन द टर्मिनल स्क्रीन। तो इसमें क्या होता है कि फाइल के अंदर जितना कंटेंट होता है पूरा कंटेंट एक बार में टर्मिनल स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाता है। इस प्रकार से उसको कुछ आउटपुट देगा। ये कमांड है, सिंटेक्स क्या है, $कैट फाइल का नाम, जिस फाइल को हम के कंटेंट को हम डिस्प्ले करना चाह रहे हैं। कमांड क्या होगी, $कैट और फाइल का नाम क्या था, न्यू फाइल, फाइल को क्या नाम है, न्यू फाइल डॉट सीपीपी। तो इस फाइल के कंटेंट को हमको डिस्प्ले करना है, तो इस प्रकार से डिस्प्ले हो जाएगी। ये कमांड चलाया है $कैट न्यू फाइल डॉट सीपीपी, ठीक, ये वही कमांड है, सेम है, यह हमारी रनिंग स्क्रीन है, ठीक। फिर चलते हैं नेक्स्ट कमांड की ओर, मोर कमांड।
तो इस कमांड का यूज कब करते हैं, इस कमांड का यूज हम कब करते हैं, जब पर्टिकुलर एक पेज ही डेटा डिस्प्ले हो। इसमें क्या होता है, केवल जब एक पेज डिस्प्ले करना होता है तब किसका कमांड करते हैं, मोर कमांड का यूज करते हैं। तो द मोर कमांड इन लाइनक्स इज यूज्ड टू प्रिंट द कंटेंट ऑफ अ फाइल बट वन पेज एट अ टाइम। केवल एक टाइम पर केवल एक ही पेज डिस्प्ले होगा, उसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा, आगे एंटर बटन प्रेस करके उसके नेक्स्ट पेज को डिस्प्ले कर सकते हैं। तो यू कैन प्रेस एंटर टू सी मोर कंटेंट एंड क्यू टू एग्जिट। और अगर हमको एग्जिट होना है तो हम किस बटन को प्रेस कर देंगे, क्यू बटन को प्रेस कर देंगे तो एग्जिट हो जाएंगे। अगले पेज पे जाना है तो एंटर बटन, और एग्जिट होना है तो क्यू बटन। उसका सिंटेक्स क्या होगा, डॉलर मोर और फाइल नेम, डॉलर मोर फिर उसका फाइल का नाम, जिस फाइल के कंटेंट को हम डिस्प्ले करना चाहते हैं। लेकिन इस टाइम में जब मोर में यूज करेंगे तो केवल एक कंटेंट, एक पेज ही डिस्प्ले होगा। अगर हम डॉलर कैट यूज करेंगे तो पूरा डेटा पूरा किसी पर्टिकुलर फाइल का पूरा कंटेंट डिस्प्ले होगा। मोर में यूज किया तो केवल एक पेज डिस्प्ले होगा, जितनी उसमें उसकी स्क्रीन साइज होगी। फिर आगे का कंटेंट देखना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, एंटर बटन प्रेस करना पड़ेगा, ठीक है। एग्जिट होना है तो क्यू बटन प्रेस करना है। इस प्रकार से हमको कमांड कैसे चलाएंगे, डॉलर मोर और न्यू फाइल डॉट सीपीपी। तो रिजल्ट कुछ ऐसा आएगा, ये नीचे मोर लिखा हुआ आएगा, क्लियर। इसके बाद में 69% अभी और है। नेक्स्ट कमांड चलते हैं, लेस कमांड। लेस कमांड यूज कब करते हैं कि जब हमको क्या पूरा डेटा डिस्प्ले ना करना होता है। जैसे कि द लेस कमांड इन लाइनक्स इज यूज्ड टू सी द कंटेंट ऑफ फाइल बट द कंटेंट विल नॉट परमानेंटली रिटर्न ऑन टर्मिनल एंड एवरीथिंग विल डिसअपीयर वंस यू क्विट। क्लियर कि जब हमको कोई भी डेटा परमानेंटली डिस्प्ले ना करना हो और उसमें क्या होता है, जैसे ही हम क्विट करते हैं उसका डेटा क्या होता है, इरेज हो जाता है, ठीक। और बाकी इसमें क्या होता है कि हमको जब नीचे जाना होता है तो उसका स्क्रॉल बटन का प्रेस करके या फिर एरो डाउन एरो के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, उसमें नीचे के डेटा को हम पढ़ सकते हैं। तो इससे कमांड यूज कैसे करेंगे, डॉलर लेस और फाइल का नाम, क्लियर। डॉलर लेस और फाइल का नाम। एक चीज और कि द कमांड लेस इज फास्टर देन मोर। लेस कमांड क्या होता है, मोर से फास्ट होता है। क्यों कि बिकॉज इट डज नॉट लोड द एंटायर फाइल इनटू द टर्मिनल। क्योंकि पूरे फाइल के पूरे कंटेंट को उसमें टर्मिनल पर लोड नहीं करता ये, इसलिए ये मोर कमांड से क्या होता है, फास्ट होता है। कौन सा कमांड, लेस कमांड। नेक्स्ट है ये उसका लेस कमांड का डॉलर लेस, फाइल का नाम क्या था, न्यू फाइल डॉट सीपीपी, न्यू फाइल डॉट सीपीपी। इसका आउटपुट है, इस कमांड का आउटपुट क्या है, इस प्रकार से है, क्लियर। अगला है जी एडिट कमांड। जी एडिट कमांड, तो यू कैन एडिट द फाइल यूजिंग अ टेक्स्ट एडिटर नेम्ड जी एडिट इन उबंटू विच इज अ GUI एप्लीकेशन विच मीन्स अ सेपरेट विंडो विल अपीयर या ओपन फॉर एडिटिंग। मतलब कि इस कमांड का यूज कब करेंगे, जब हमको पहली चीज तो कहाँ पर यूज करना है, हमको उबंटू सॉफ्टवेयर में यूज करना है, उबंटू लाइनक्स जो होता है उसमें यूज करना है। और इसमें क्या होता है कि हमको जब कोई भी कंटेंट को एडिट करना होता है तो नई विंडो ओपन होती है, हमको उसी विंडो में जो हमारी जो टर्मिनल विंडो होती है, स्क्रीन होती है, उस पर ना डिस्प्ले होकर हमको नई विंडो ओपन होती है हमारे कमांड को डिस्प्ले करने के लिए। देखिए जैसे इसमें क्या है, ये नई विंडो आ गई है, क्लियर। ये हमारी जो थी टर्मिनल विंडो थी इस प्रकार की, यहाँ फाइल एडिट व्यू सर्च टर्मिनल पूरे मेनू दे रखे हैं, लेकिन जो नई विंडो आ रही है वो इस प्रकार की आ रही है। तो जी एडिट में हमारी विंडो क्या होती है, नई विंडो आती है डेटा को एडिट करने के लिए। तो कमांड को कैसे यूज करेंगे हम, डॉलर जी एडिट और फाइल का नाम। कमांड सेम है, यहाँ पे हम वहाँ पे लेस मोड यूज कर रहे थे, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जी एडिट का यूज कर रहे हैं, बाकी चीजें सेम है, क्लियर। This will open a file in new file.cpp and if it is not already present and then it will be created। पहली चीज, अब उसमें क्या बोला कि अगर कोई फाइल क्रिएट है पहले से बनी हुई है, उसके डेटा को हमको एडिट करना है तो सिंपल सी बात जी एडिट स्पेस फाइल नेम। और अगर वो फाइल बनी ही नहीं है जिसको हम ओपन करना चाह रहे हैं, एडिट करना चाह रहे हैं, तो क्या होगा, तो वहाँ पे फाइल क्रिएट हो जाएगी, क्लियर। दो कंडीशन बताया कि अगर फाइल बनी है तो एडिट करने के लिए ओपन हो जाएगी, अगर फाइल बनी ही नहीं है तो फाइल वहाँ पे क्रिएट भी हो जाएगी। The above command will keep the terminal engaged and you will not be able to type anything more। इसमें क्या होगा, टर्मिनल हमारा इंगेज रहेगा और हम इसके अलावा कोई काम नहीं कर पाएंगे। अगर हमको कोई दूसरा काम करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, लास्ट में जाके %% का की प्रेस करनी होगी। इसके करने के बाद हमारी जो प्रोसेस होगी बैकएंड में चली जाएगी और हम उसके अलावा और भी काम कर सकते हैं।
ठीक है। VI एडिटर, तो VI एडिटर क्या होता है कि अगर मान लीजिए हम लाइनक्स वाया SSH यूज कर रहे हैं, मतलब कि ऐसा उसमें फैसिलिटी नहीं है कि हम जी एडिट का यूज कर पाए, मतलब कि नई विंडो को ओपन करके हम एडिट कर पाए, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं VI एडिटर का यूज करते हैं। तो उसमें हमको क्या टर्मिनल स्क्रीन पर ही एडिट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड हो जाती है। ठीक, तो हम क्या करेंगे वहाँ पर $vi स्पेस न्यू फाइल डॉट cpp कमांड का यूज करेंगे। तो होगा क्या कि हमारी जो कमांड होगी वो डिस्प्ले होने लगेगी, मतलब जो भी कंटेंट होगा वो डिस्प्ले होने लगेगा। फिर उसके बाद हम यहीं पर क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। तो हमको एडिट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यू कैन प्रेस आई टू एंटर इनटू एडिट मोड टू स्टार्ट राइटिंग। तो हम क्या करेंगे, पहले तो हमको क्या इस कमांड को चलाएंगे, कमांड चलाने के बाद हमको क्या डेटा डिस्प्ले होगा, फिर हमको क्या करना होगा, आई बटन प्रेस करेंगे। आई बटन प्रेस करने के बाद हमारा क्या ये राइटिंग मोड में हमारा जो कमांड होगी वो क्या ओपन हो जाएगी। तो हम क्या कर सकते हैं, अपने डेटा को हम राइट कर सकते हैं। और जैसे ही हमारा डेटा राइट करना पूरा हो जाए, मतलब एडिट पूरा हो जाए, तो हमको क्या करना पड़ेगा, ESC बटन, एस्केप बटन को प्रेस करके हम वहां से बाहर आ सकते हैं। नाउ यू कैन एंटर WQ टू सेव एंड एग्जिट द एडिटर। अब एडिटर से बाहर आना है तो हमको क्या .WQ इस कमांड को यूज करेंगे। तो क्या होगा, हमको हमारा जो कमांड वो होगा डेटा, वो एडिट किया हुआ डेटा वो सेव हो जाएगा और उससे हम बाहर आ जाएंगे। ठीक, The VI editor is not easy at the beginning, but it is much faster than GUI editor। ये क्या होता है, इसको यूज करना थोड़ा टफ है, लेकिन GUI editor के तुलना में ये तेजी से वर्क करता है, फास्ट होता है। तो कुल मिला के ये थी हमारी आज की क्लास। आप लोग इससे जो कमांड्स हम बताए उसको आप रन करके देखिएगा। अगर आपके पास लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है तो अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। वीडियोस को सब्सक्राइब लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट लोगों को मिल सके। ओके।